वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। असली बनाम नकली की जंग में किसका होगा शिवसेना का तीर कमान? क्या एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से सिंबल और पार्टी का हक छीनने में कामयाब होंगे? क्या है सिंबल्स ऑर्डर 1968 जिसके तहत महाराष्ट्र में हो सकता है बंटवारे का फैसला? सीपीआई से लेकर समाजवादी पार्टी तक में कैसे हुआ था बंटवारा? महाराष्ट्र में जो लड़ाई अब तक सियासी थी वो अब सिंबल और पार्टी की कमान तक पहुंच चुकी है। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना किसकी होगी और किसे मिलेगा पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण? अब सबसे बड़ा सवाल यही बन चुका है। बागी नेता एकनाथ शिंदे और पार्टी के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे आमने सामने हैं। जोर आजमाइश हो रही है, किलाबंदी शुरू हो चुकी है, लेकिन ये जंग अपने अंजाम पर पहुंचने को तैयार नहीं है। चलिए आपको समझाते हैं। अगर अभी बंटवारा होने लगा तो शिवसेना का सिंबल तीर कमान किसके हाथ लगेगा? एकनाथ के तेवर साफ बता रहे हैं कि उनका मिशन सिर्फ उद्धव ठाकरे की कुर्सी छीनना नहीं बल्कि शिवसेना भी छीनना है। लेकिन वो इसे छीनने में कामयाब हो सकते हैं या नहीं, ये बड़ा सवाल है। मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र के जो हालात हैं उस हिसाब से ये फैसला चुनाव आयोग करेगा। अगर बंटवारे पर बात आएगी तो चुनाव आयोग सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत फैसला लेगा, क्योंकि महाराष्ट्र के सियासी हालात पर सिंबल ऑर्डर 1968 ही लागू होता है। इसके तहत ही यह तय किया जाएगा कि पार्टी में टूट के बाद कौन सा खेमा असली पार्टी है। संसद या विधानसभा के बाहर किसी पार्टी के दोफाड़ होने की स्थिति में सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत ही फैसला लिया जाता है। सिंबल ऑर्डर 1968 के पैरा 15 के मुताबिक चुनाव आयोग अपनी संतुष्टि के आधार पर पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह का फैसला कर सकता है। दोनों खेमों की स्थिति, उनकी शक्ति, विधायक या सांसदों की संख्या को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग फैसला लेता है। इसके बाद चुनाव आयोग किसी एक पक्ष को पार्टी का सिंबल दे सकता है। चुनाव आयोग चाहे तो सिंबल को फ्रीज भी कर सकता है, फिर किसी को भी ये सिंबल नहीं मिलेगा। चुनाव आयोग जो फैसला करेगा वो दोनों ही खेमों को मानना होगा। शिंदे लगातार बागी विधायकों की संख्या बढ़ाकर शिवसेना पर दावा ठोक रहे हैं और उन्होंने अपने गुट का नामकरण भी कर लिया है। साल 1968 से पहले भी एक हाई प्रोफाइल बंटवारा हो चुका है। ये बंटवारा सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में हुआ था। तब ये मजबूत और बड़ी पार्टी हुआ करती थी। 1964 में इसी पार्टी के एक गुट ने अपनी अलग पार्टी बनाने के लिए दावा ठोका था। ये गुट सीपीआई एम के नाम से अपनी अलग पार्टी बनाना चाहता था, जैसे आज शिंदे दावा ठोक रहे हैं। उस वक्त चुनाव आयोग ने इस गुट को अलग पार्टी बनाने की मान्यता दे दी थी। 2017 में जब समाजवादी पार्टी यूपी की सत्ता में थी तब उसमें भी विभाजन देखने को मिला था। अखिलेश ने इस दौरान अपने पिता मुलायम सिंह यादव को हटाकर खुद अध्यक्ष बनकर पार्टी पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद मुलायम ने चुनाव आयोग से कहा था कि वो अभी भी पार्टी अध्यक्ष हैं और सिंबल उन्हें ही मिलना चाहिए। अखिलेश खेमे ने इसका विरोध किया। साथ ही अखिलेश ने पार्टी के पदाधिकारियों, सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्षों की ओर से आयोग में हलफनामा देकर पार्टी में बहुमत साबित किया था। तब चुनाव आयोग ने अखिलेश खेमे को सपा का सिंबल साइकिल दे दिया था। महाराष्ट्र की राजनीति भी फिलहाल इसी दिशा में है। बहरहाल आज की तारीख में जिस तरह की राजनीति हो रही है उसके मद्देनजर ये नहीं कहा जा सकता कि पार्टी सिंबल किसको मिलेगा। मामला अभी लंबा चलेगा। कोर्ट कचहरी से लेकर चुनाव आयोग तक में जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।